देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं मोहित यादव और आप देख रहे हैं विंध्यवाइट टाइगर न्यूज। जैसा कि इस वक्त मैं चिरोला कॉलोनी रीवा ममता नरेंद्र सिंह उर्फ मम्मा साहब जिनके यहाँ निज निवास में मैं पहुंचा हूं और मैं उनसे सीधे बात करता हूं कि मतदाता जागरूकता अभियान के बारे में वो क्या कुछ कहना चाहती है। मम्मा साहब, सबसे पहले आप छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं ममता नरेंद्र सिंह हूँ। मैं पूर्व में जिला पंचायत की सदस्य रही। उसके अलावा 3 समितियों की, महिला बाल विकास, पीएचई और स्वास्थ्य की मैं निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुई। कई समितियों के सदस्य रहते हुए हमने वो कार्यकाल गरिमामय पूर्ण किया। उसके बाद मैं कंज्यूमर फोरम की जुडिशरी मेंबर रही। वहाँ 5 साल रहने के बाद मैं वर्तमान में CWC बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष हूँ, जहाँ पे मैं अध्यक्ष और मेरे संग 4 सदस्य नियुक्त होते हैं। हमारी नियुक्ति हाई कोर्ट के जस्टिस सक्सेना सर के संग जो पैनल बना उसने हमारी नियुक्ति करी। और हम यहाँ पे 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के जो मुकदमे होते हैं, अब्यूज़ के मामले होते हैं, पॉक्सो से संबंधित होते हैं, वो सुनते हैं। और इसके अलावा जो भिक्षावृत्ति वाले बच्चे हैं, सड़क पे घूमते हुए पाए जाने वाले बच्चे या कहीं से भटके हुए जो बच्चे पुलिस द्वारा लाए जाते हैं, उनकी सुनवाई हमारी बाल कल्याण समिति द्वारा की जाती है। अच्छा मम्मा साहब, जैसा कि आपको तो पता ही है कि त्रि पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें आपके अनुसार शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए और क्या कुछ व्यवस्थाएं आप जो है तो शासन प्रशासन से मांग करनी चाहिए? शासन की व्यवस्थाएं वैसे बहुत विधिवत होती हैं। सारे जितने जिलाधिकारी हैं, विशेष तौर पे कलेक्टर हैं, SDM हैं, सारे लोग और तहसीलदार हो गए और भी जितने पुलिस कर्मचारी हो गए, मैंने देखा है बहुत करीब से उनको कि वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से योजनाएं बनाते हैं और अच्छे से कार्य को अंजाम देने की कोशिश भी करते हैं। बस ये है कि जहाँ कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस का प्रशासन मतलब ज़्यादा वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ पर ऐसा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत जगह मैंने देखा है फर्जी वोटिंग होती है, वहाँ जो व्यवस्थाएं ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। तो यह है कि अगर एक भी जनता द्वारा एक फ़ोन में अगर शासन तक पहुँचता है तो शासन तुरंत सहायता मुहैया कराए, बस इतना। बाकी अधिकारी अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो मतदान को महत्वपूर्ण नहीं समझते और अपने निजी कार्य में व्यस्त रहते हैं और मतदान करने नहीं जाते, तो ऐसे मतदाताओं को आप क्या संदेश देना? मतदाताओं के लिए कि ये वोट डालना हमारा अधिकार है और हमें अपने, जैसे हम बाकी अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं, छोड़ते नहीं उन्हें, ऐसे ही हमें अपने मतदान का जो अधिकार है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है और आपके लिए जो सक्षम कैंडिडेट चुन के आता है उसके लिए कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े कि अगर मैंने एक वोट दे दिया होता तो मेरा कैंडिडेट आ जाता। तो इसलिए जीत किसी की भी हो, लेकिन आप अपना वोट जो है सक्षम, जो भी आपका कैंडिडेट है, चाहे आपके पसंद चाहे ना हो, लेकिन आप जानते हैं कि वो सक्षम है तो वोट उसी को दें और जरूर दें वोट। मम्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मतदान क्यों और कितना जरूरी है? मतदान जरूरी है क्योंकि देश में अगर शासन व्यवस्था बनानी है तो एक अकेला व्यक्ति बैठ के और सारे शासन को नहीं संभाल सकता। उस शासन को संभालने के लिए अलग अलग कहना चाहिए कि जैसे शादियों ब्याहों में या किसी भी कार्यक्रमों में हम छोटी छोटी टोलियां बना देते हैं, सबको काम बांट देते हैं, ऐसे ही चुनाव व्यवस्था है कि हम देश को चलाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं को बनाते हैं। पंचायत स्तर पर हो गया, जिला पंचायत, जनपद हो गया, जिला हो गया, फिर विधायक हो गए, सांसद हो गए, फिर उधर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो गए। इस तरह से सारी व्यवस्थाएं बनती जिनके कारण देश जो है सुचारू रूप से चल सकता है। जो अभी युवा मतदाता है, जिनको पहली बार मतलब ये अवसर मिल रहा है मतदान करने का, तो वो उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि कैसे मतदान करें और क्या सोच के मतदान करें? जो नए लोग आ रहे हैं मैं उनके लिए बहुत शुभकामना देती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि नई पीढ़ी जो है आगे आए। नई पीढ़ी की अपनी एक सोच है, लेकिन हम जहाँ से काम करके निकले, विशेष तौर पे मैं जहाँ से काम करके निकली, हमने अपनी एक पहचान बनाई और हमने लोगों के लिए काम किया और लोगों के साथ ही रहते हैं। लोगों का आज भी काम आता तो हम काम करते। तो जो नई पीढ़ी है उसकी अपनी सोच है, उनके अपने सपने, उन सपनों को सही तरह से साकार करते हुए, लेकिन अपने लोगों को और अपने जहाँ वो निवास करते हैं उस जगह को ना छोड़ते हुए ईमानदारी से और बहुत सारा काम करके दिखाएं। जैसा कि कई पंचायतों में सुनने में आ रहा है कि वहाँ मांस और मदिरा का वितरण किया जा रहा है और मतदाताओं को भ्रमित किया जा रहा है,
तो ऐसे में आप प्रत्याशियों को क्या कहना चाहेंगे और मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मतदाताओं को मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि किसी लालच में उन्हें आना नहीं चाहिए। ठीक है, आज अगर आपको कपड़े, पैसे और शराब और मांस मदिरा जो भी जैसा आप कह रहे हैं कि बट रही है, बटती ही है। अगर ये इस तरह का लालच लेके मतदाता एक वोट अपना देता है तो ध्यान रखिए कि जो भी जीत के आएगा वो बाद में आपकी इससे वसूली करता, फिर आपको लगता है कि बिना पैसे के हमारा काम नहीं होता। तो बिना पैसे काम कैसे होगा जब आप खुद सब कुछ लेके और फिर एक वोट देते हैं। अगर आप निष्पक्ष होकर बिना किसी लालच के अगर अपने कैंडिडेट को वोट देंगे तो मेरा दावा है कि जो कैंडिडेट जीत के आएगा वो हर समय आपके साथ खड़ा रहेगा और आपका काम वो निश्चित तौर से करेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रत्याशी ऐसे करते हैं, ऐसे दुष्कृत्य करते हैं, जो कि मांस मदिरा वितरण करते हैं, तो उनके हाथ में जो है तो पंचायत का सत्ता क्या सही सलामत रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो अगर ऐसा लालच देके और सत्ता पाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति ध्यान रखिए वो कभी भी आपका ना तो आपके लिए वो काम करेगा, ना आपकी कभी वो बात सुनेगा। एक बार सत्ता में वो पहुंच गया तो अपने लिए जिएगा, अपने लिए करेगा और अपने घर परिवार या जिसके लिए भी वो करना चाहे करेगा, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करेगा। जो लालच देके आपसे वोट लेते हैं वो आपके लिए कभी कोई काम नहीं करेंगे। तो मतदाताओं से आपकी क्या अपील है? कौन से गुण के आधार पर वो अपने प्रत्याशी या नेता चुने? मेरी जितने भी मतदाता हैं मैं उन सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि अभी बहुत समय है अपने पास सोचने के लिए, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि उतना समय भी नहीं है। 1 तारीख को वोटिंग होना है, तो वो जो कैंडिडेट चुने वो एटलीस्ट पढ़ा लिखा हो, उनको ये विश्वास हो कि जब भी वो उसे चाहेंगे वो उनके बीच में होगा और अधिकारियों से बात करने की उसमें सक्षमता होनी चाहिए। अधिकारियों तक जनता की बात ले जाए, जनता के काम कर सके और जनता की जो भी डिमांड्स हो उनको सही तरीके से, सही चैनल से, सही जगह पहुँचा के और उसका परिणाम लाने की जो दक्षता रखता हो ऐसा कैंडिडेट उनको चुनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मतदाता इस चीज़ से समर्थ हो पाएंगे कि नहीं? मतदाता बिल्कुल समर्थ हो पाएंगे। मतदाता बहुत जागरूक है और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है। मतदाता अगर एक दिन भी 4 थोड़ा थोड़ा बैठ के वो सोचना शुरू कर देंगे तो मुझे पक्का पता है कि वो जो है मतलब अपने सही कैंडिडेट को चुनने में सफल होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा साहब। धन्यवाद आपको भी कि आपने मुझे सहयोगी समझा कि मैं इस चैनल पर आ पाई।